हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे दूध ट्रांसमिशन आईपीओ के लिस्टिंग के बाद जो अभी के टाइम कंडीशन है उसके बारे में। गाइस आप देख पा रहे हो बैक टू बैक यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। कल के दिन भी यहाँ पे गाइस आपने देखा कि अच्छा खासा जो बाउंस है वो क्रिएट होता हुआ देखने को मिला और आज भी अराउंड 4.5% के आसपास की जो पॉजिटिविटी है उसमें हमें दूध ट्रांसमिशन क्लोजिंग देखने को मिल रही है। गाइस देखिए, हालांकि इंट्राडे में यानी कि मॉर्निंग के आसपास आपने देखा कि थोड़ा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला, बट उसके बाद से देखा जाए तो थोड़ी सी एक बॉटम से जो अच्छी बाइंग है वो देखने को मिली। देखो, इसको लेकर एक बड़ी गुड न्यूज आई है। एक ब्रोकरेज एजेंसी है, उसने कंपनी को लेकर कुछ बड़े टारगेट्स साथ ही साथ अपनी रेटिंग इन दोनों में चेंजेस यहाँ पे किया है। तो इसने आज कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो बाउंस है बॉटम से वो कंपनी में फूंका है। तो वो थोड़ा आप यहाँ पे समझना कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। सो गाइस, अपना जो व्यू है वो टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपन किसी भी तरीके से कोई बाई सेल या इन चीज़ों का रिकमेंडेशन नहीं करते। हमारा टोटली एजुकेशन का यहाँ पे जो पर्पज रहता है। सो आप अपनी रिसर्च जरूर करिए। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे अगर पी पे नज़र डालोगे तो आज की तेज़ी को अगर हम इंक्लूड करें तो ये पी लगभग यहाँ पे 74-75 के अकॉर्डिंग आ चुका है यहाँ पे। ठीक है ना। अभी आपको बाद में पता चलेगा कि मैं आपको पी बता क्यों रहा हूँ। ठीक है, पी को एक बार समझ लीजिए कितना पी है, 73 के आसपास का। ठीक है, बुक वैल्यू कितनी है, ऑलमोस्ट यहाँ पे बुक वैल्यू चलो 100 नहीं हो रही है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं ब्रोकरेज की अपडेट्स की। देखिए, ये जो आर्टिकल है बिजनेस स्टूडेंट का है, जो है यहाँ पे आप देखोगे दूध ट्रांसमिशन के शेयरों ने आज इंट्राडे में 6% तक की बढ़त दिखाई एंड 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर तक देखने को मिले। आईपीओ मूल्य से भाई लगभग 70% तक यहाँ पे ये पहुँच चुके हैं। 35% के आसपास आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिलता है और 35% के आसपास गई से आईपीओ लिस्ट होने के बाद तक यहाँ पे दिखा देते हैं पॉजिटिविटी। देखिए, आज की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी के पीछे रीज़न क्या है, तो आज की जो खरीदारी है उसकी भावना एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट से मिला है कंपनी को। ब्रोकरेज फर्म ने दूध ट्रांसमिशन पर बाई की रेटिंग और लगभग 1600 रुपये के आसपास का अपना जो लक्ष्य मूल्य है उसके साथ इसको जो कवरेज है, मतलब इसको जो कवरेज करना है वो स्टार्ट किया है। किसने? एम्बिट ब्रोकरेज ने। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी अगर मैं ब्रोकरेज के लक्ष्य की बात करूँ तो वो 14% ऊपर है यहाँ से। तो ब्रोकरेज का जो व्यू है वो पॉजिटिव दिखा, उसकी वजह से बाजार में एक बल मिला। देखिए, एम्बिट ने किस आधार पर ये जो व्यू है अपना रखा है, तो एम्बिट ब्रोकरेज ने बताया कि दूध ट्रांसमिशन 2/3 वोट वायरिंग हार्मोन्स में 41% की जो अपनी मार्केट शेयरिंग रखता है, जिसमें F2/3 वोट में लगभग 70% की इससे हिस्सेदारी है। बैटरी पैक, सेंसर, कंट्रोलर, चार्जर और गियर वायरिंग जो हार्मोन्स है पोर्टफोलियो की वित्तीय 2023-26 में 49% की हिस्सेदारी इन्होंने सीजीआर के साथ दर्ज करी है। दूध ट्रांसमिशन को इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़ते बाजारों पर कब्जा जमाने में मदद मिली है यहाँ पे। देखिए, एम्बिट ने कहा है कि कंपनी के राजस्व में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का हिस्सा 24% है, जो वित्त वर्ष 29 तक 33% तक पहुंच सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक यानी कि 2 वोट वाहनों का विकास एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। इलेक्ट्रिक 2 वोट 3 वोट वाहनों में आईसीई तुलना में उच्च वायरिंग हार्मोन सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मात्रा दीर्घकालिक विकास की संभावना को प्रदान करती है यहाँ पे। चलो, ये चीज़ आपने समझ लिया कि भाई ब्रोकरेज ने किस आधार पर बोला है, कितना बोला है, क्या बोला है। ठीक है, देख सकते हैं एम्बिट ने आगे की जो सुव्यवस्था है यहाँ पे प्रतिपक्ष सुप्रति मतलब यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि मार्केट डेब्यू और शेयर की स्थिति क्या है। तो शानदार लिस्टिंग नजर आई। ठीक है, ऑलमोस्ट 37% के आसपास। इसके बाद अच्छा खासा डेटा देखने को मिल रहा है, भारी डिमांड हमें नजर आ रही है। दिग्गज निवेशकों का भी कंपनी में भरोसा है, जिसमें ब्लैक रॉक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड्स है एंड यहाँ पे और भी है, बैन कैपिटल भी है। तेज़ी की मुख्य वजह क्या है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो सेगमेंट है उसमें बढ़त देखने को मिल रही है एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मार्केट में तेज़ी से बढ़ता दखल। पारंपरिक गाड़ियों की तुलना में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ज़्यादा जटिल वायरिंग होती है और हाँ, यहाँ पे डिमांड इसमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है। मार्जिन पर दबाव और वैल्यूएशन, तो कंपनी की कमाई तो बढ़ रही है लेकिन ईबिटा मार्जिन वह 2024 में 18.31 से घटकर अब ये लगभग 15.71 आ चुका है 2026 में। तो ईबिटा मार्जिन थोड़ा सा कंपनी का घट रहा है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी कि ईवी सेगमेंट में भारी कमाई की उम्मीद है। यहाँ पे आगे चल के भाई कमाई बढ़ सकती है कंपनी की। इसके बाद बड़े ग्लोबल संस्थागत निवेशकों का भी इसमें हाथ है। बड़े जो फंड्स है वो नए अधिग्रहण यानी कि देखा जाए तो कंपनी ने हाल ही में गई दक्षिणी भारत में ऑटो जो कंपो ऑटो उसमें जो 421 करोड़ रुपये में अधिग्रहण एक पूरा किया है। तो इसको लेकर भी थोड़ा कंपनी को बल मिला है। अब ध्यान रखने योग्य चीज़ें क्या है, पी रेशो।
पी मैंने कितना बताया अभी आपको, कंपनी का 72 के आसपास। अब यहाँ पे आप देखिए इंडस्ट्री का पी कितना है, ऑलमोस्ट 33 से 48 का इंडस्ट्री का पी है। इंडस्ट्री इस बीच यहाँ पे काम करती है, ये सामान्य पी हम इसको मान सकते हैं। दूध ट्रांसमिशन का पी कितना है, 65 से 72 के बीच, जो यहाँ पे क्या दिखाता है, काफ़ी महंगा पी नज़र आ रहा है। मुख्य जो कि प्रतिद्वंदी है उनका पी कितना है, 41 से 43 के बीच का। उचित वैल्यूएशन है उनकी, बट इसकी वैल्यूएशन इस पी की वजह से बढ़ती नजर आई। और ऐसे जो एग्जांपल आपको मैं कई एग्जांपल बता सकता हूँ। इरेडा जैसी कंपनियां मार्केट में लिस्ट होती है, अच्छा करती है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्ट होती है, अच्छा करती है, बट उसके बाद लगभग 1-2 साल तक उसमें कंसोलिडेट फेज दिखता है। तो ये एक फोमो आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम सबकी नज़र इस पे है, तो फोमो बना हुआ है। देन जैसे ही नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आती है, यहाँ पे माहौल वापस से अच्छा हो जाता है। तो ध्यान रखें एंड अपनी जो यहाँ पे एनालिसिस है वो ज़रूर करें, और उसके बाद आप अपना डिसीजन लें, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।